ये स्पेसक्राफ्ट सन की कोरोना लेयर में जाकर जहां टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, मेल्ट नहीं हुआ। जबकि टंगस्टन, जिसे बाकी मेटल से कई ज्यादा हीट एब्जॉर्बेंट माना जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सिर्फ 3422 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर क्या वजह है इसके मेल्ट ना होने की, आइए जानते हैं। NASA's Parker Solar Probe is a mission to explore the sun. कई बार ऐसा हुआ था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस उसे आसमान रोशन करती दिख रही थी। The solar probe is equipped with a white shield that reflects heat off the front. Out of a couple of different materials. One is carbon. 2, 1, 0. Liftoff of the mighty Delta IV heavy rocket. Why won't the spacecraft melt? 12 अगस्त 2018 को लॉन्च हुआ ये पार्कर सोलर प्रोब अभी तक की हिस्ट्री में सन के सबसे पास जाने वाला स्पेसक्राफ्ट था। इसे मेनली सन की कोरोना लेयर को स्टडी करने के लिए भेजा गया था कि कैसे सन का एटमॉस्फेयर सन की सरफेस से ज्यादा गर्म है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। इस मिशन में पार्कर सोलर प्रोब सन से सिर्फ 6.16 मिलियन किलोमीटर पर रहेगा और ये स्पेसक्राफ्ट 7 गुना पास है सन से किसी भी स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले। लेकिन अगर ये सन से इतना ही ज्यादा पास है तो ये मेल्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि सन के एटमॉस्फेयर का प्रिडिक्टेबल टेम्परेचर ही 10 लाख डिग्री सेल्सियस है। इसका जवाब कुछ हद तक इसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में ही छुपा है। इस स्पेसक्राफ्ट में थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम नामक हीट शील्ड का यूज हुआ है। इस शीट को कार्बन एडवांस टेक्नोलॉजीज के द्वारा बनाया गया है, जिसमें 2 कार्बन प्लेट्स के बीच में एक कार्बन कंपोजिट फोम का यूज किया गया है। इसके बाद इसमें व्हाइट सेरेमिक पेंट की एक लेयर भी चढ़ी हुई है, जिससे ज्यादातर सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लेकिन इन सब मैकेनिज्म्स के बाद भी ये मैक्सिमम 2500 डिग्री सेल्सियस तक का ही टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, पर कोरोना का टेम्परेचर तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए हमें हीट ट्रांसफर के कंसेप्ट को समझना होगा। देखिए, फिजिक्स की भाषा में टेम्परेचर पार्टिकल्स की स्पीड या वाइब्रेशन को कहते हैं। जितनी ज्यादा पार्टिकल की स्पीड होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, पर जब यही पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में एनर्जी ट्रांसफर करते हैं तो उसे कहते हैं हीट। अगर पार्टिकल्स बहुत तेजी से चल रहे हैं पर उनका नंबर काफी कम है तो इस केस में टेम्परेचर कई ज्यादा होगा हीट से, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स कम होने की वजह से एनर्जी ट्रांसफर भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी में हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि वहां पर एनर्जी ट्रांसफर कई ज्यादा है, पर 250 डिग्री सेल्सियस वाले ओवन में आसानी से हाथ डाल सकते हो क्योंकि वहां पर पार्टिकल्स के बीच इंटरेक्शन कम है। सेम यही चीज होती है स्पेस में, क्योंकि ज्यादातर स्पेस खाली होने की वजह से पार्टिकल्स का नंबर भी कम हो जाता है, जिससे टेम्परेचर तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है पर हीट उतनी नहीं होती। कोरोना, जहां पर ये पार्कर सोलर प्रोब उड़ेगा, वहां पर टेम्परेचर तो काफी हाई है पर डेंसिटी काफी लो है, जिसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 2500 डिग्री सेल्सियस तक ही हीट होगा और उतना तो उसकी कैपेबिलिटी भी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। धन्यवाद।